ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत जो कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने के दोनों ही पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। प्रदोष व्रत अगर सोमवार के दिन आता है तो इसे सोमवार प्रदोष कहा जाता है। मंगलवार के दिन आता है तो मंगल प्रदोष या फिर भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। शनिवार के दिन आता है तो शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। यानी कि अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग नाम से जाना जाता है, साथ ही इसके प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष व्रत अपने नाम के समान ही सभी दोषों को हरने वाला है। जीवन में चाहे जैसी भी समस्या चल रही हो, धन संबंधित समस्या हो, नौकरी व्यापार संबंधित समस्या हो, संतान संबंधित समस्या हो, विवाह संबंधित समस्या हो, वैवाहिक जीवन में कलेश आ रहा हो या फिर शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, जितने भी प्रकार के कष्ट आप झेल रहे होते हैं, इन सभी कष्टों के निवारण के लिए यदि प्रदोष व्रत को धारण किया जाए, नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया जाए तथा शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करने के खातिर वर्णन किया गया है, तो इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है तथा व्यक्ति सदा शिव की कृपा से आनंद को प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 1 जून को दोपहर 1:39 पर होगी। इसका समापन 2 जून को दोपहर 12:48 पर हो जाएगा और प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत प्रदोष काल के दौरान महादेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। तो त्रयोदशी तिथि युक्त प्रदोष काल आपको 1 जून को प्राप्त हो रहा है। इस दिन गुरुवार रहेगा। गुरुवार रहने की वजह से इसे गुरु प्रदोष के नाम से जानेंगे। तो जो लोग भी व्रत रखते हैं, पूजा पाठ उपाय इत्यादि करते हैं, वह 1 जून को यह व्रत धारण करेंगे या फिर अगर उपाय करते हैं तो 1 जून को ही यह उपाय भी किया जाएगा। आज के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा शाम 7:14 से लेकर रात्रि 9:16 के बीच। दोस्तों, बात करते हैं विशेष में आज के दिन आपको क्या करना है। यदि आप धन संबंधित समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ऐसे में आप प्रदोष के दिन महादेव के शरणागत होइए और बिल्कुल विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। इसका वर्णन शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्री ले लेनी है जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो। साथ में आपको 1 समी का पत्ता ले लेना है। इसके बाद आपको लेना है चावल के दाने जो कि टूटे हुए ना हो, अखंडित हो, जिसे कि हम सब अक्षत कहते हैं। सफ़ेद अक्षत लेने हैं। 7 चावल के दाने आप अच्छे से चुनकर रख लें। अब 1 तांबे का कलश लीजिएगा, यानी कि तांबे का लोटा। इसमें आप घर से ही जल भर लेंगे और जो भी सामग्री आपको बताई है, 5 बेलपत्री, 1 समी का पत्ता, 7 अक्खा चावल के दाने, ये सभी सामग्रियां इस जल वाले लोटे में डाल दें। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। सुंदर से इस लोटा को पहले तैयार कीजिए। 1 घी का दीपक आप अपने घर के पूजा स्थान पर, जहां आपने महादेव की कोई फोटो या शिवलिंग स्थापित कर रखी है, वहां 1 घी का दीपक प्रज्वलित करें, प्रणाम करें। इसके बाद यह जल का लोटा आप उठाएं और इसे लेकर आप महादेव के मंदिर की ओर निकल जाएं। रास्ते में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते जाएं। ध्यान रखिएगा कि पैर में आपको चप्पल जूता नहीं लगाना है। अगर कोई समस्या है पैर में तो ऐसे में आप जो चप्पल लगाएंगे वह चमड़े का ना हो, ध्यान रखिएगा। मंदिर जाने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं और जो आप जल के लोटे में सामग्रियां ले गए हैं, यह सभी एक साथ में ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है।
अब आप अपनी झोली फैलाकर महादेव के समक्ष बैठ जाएं और जो आप जिस मनोकामना के साथ इस उपाय को कर रहे हैं वह मनोकामना महादेव के समक्ष आप रख दें। यानी कि झोली फैलाकर आपको जो भी महादेव से मांगना है वह मांग ले, बिल्कुल विश्वास के साथ कि महादेव प्रसन्न होकर आपको अवश्य देंगे। इतना कर लीजिए। इसके बाद महादेव के मंदिर का जो चौखट है वहाँ आप साइड में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 2 से 3 मिनट एकदम ध्यान मग्न होकर जाप करें। इसके बाद जाप करने के बाद जब आप उठे वहाँ से तो फिर एक बार झोली फैलाकर अपनी मनोकामना दोहरा दें महादेव के समक्ष। महादेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी मनोकामना आपकी कृपा से पूर्ण हो। इतना कहकर वापस घर को आ जाएं। जहां आपने घर में दीपक लगाया है महादेव के समक्ष वहां भी आप हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम कर ले। बस इतना सा आपको करना लेना है। लगातार 6 से 7 प्रदोष व्रत तक आप इस उपाय को करें। हाँ, व्रत रख के भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं रखते तो भी कोई बात नहीं, फिर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। बस जो आप प्रदोष के दिन भोजन लेंगे वह शुद्ध सात्विक हो, इसका ध्यान रखिएगा। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह महादेव की कृपा से पूर्ण होंगी। साथ ही धन संबंधित समस्याएं यदि आपके जीवन में चल रही हैं, जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जेब में 2 रुपए तक नहीं है, तो भी आप देखेंगे कि 6 से 7 प्रदोष तक अगर आप इस उपाय को करते हैं तो 2 से 3 प्रदोष में ही आपको इसका फर्क दिखने लगेगा। जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको नजर आएंगे। महादेव हाथ पकड़कर स्वयं आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालेंगे। देखिए, उपाय बताना हमारा कार्य है और अपने श्रद्धा और विश्वास से इन उपायों में प्राण डालना आपका कार्य है। तो आप कितनी श्रद्धा से इन उपायों को करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर महादेव पर भरोसा करके इस उपाय को कीजिए और देखें कि जीवन में कैसे सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।